ट्रेंड क्या चल रहा है, यानी कि हैशटैग क्या चल रहा है और पॉपुलैरिटी कितनी है इस ट्रेंड की। तो बताया जाता है कि अगर एक हैशटैग आप क्रिएट कर लें और फिर लोगों की मार्केट में फेंक दें तो लोग उसको लेके खुद आगे चलते हैं और इससे आपको पता चलता है कि ये ट्रेंड कितना मशहूर है। कौन गद्दार है, कौन इम्पोर्टेड है, कौन एक्सपोर्टेड है, कौन ज़्यादा मुहिब वतन है, कौन दलेर है, कौन बुज़दिल है, कौन बेगैरत है, कौन गैरतमंद है। ये तमाम ट्रेंड्स जो है ना आपको नज़र आते हैं। जो हकायक हैं बड़े खौफनाक किस्म के हैं। एक तो जो आजकल ट्रेंड्स चल रहे हैं, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इसके ऊपर कुछ एदाद शुमार ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं। ये हमने काउंटर चेक किया, इस वजह से थोड़ी सी देर के बाद मैं आपके सामने एदाद शुमार रख लूँ और ये ऑथेंटिक एदाद शुमार हैं। ये PTA की तरफ से भी इसको ऑथेंटिकेट किया गया कि जो अकाउंट्स ये चला रहे हैं उनकी तादाद आपके ख्याल में, मतलब 12 करोड़ का मुल्क है तो आपके ख्याल में कितनी तादाद होगी? 6 करोड़, 3 करोड़, 1.5 करोड़, 75 लाख, 34 लाख, 16 लाख, 8 लाख, मतलब कितनी तादाद होगी? 16 लाख, 8 लाख, मतलब कितनी तादाद होगी? 1 लाख 50,000, 25,000, 2700। टोटल जो अकाउंट ये काम कर रहे हैं 924 है और इनमें से जो एक्टिव अकाउंट्स हैं 709 हैं। इनमें से भी कमाल बात यह है कि जो इंसान जो चला रहे हैं इन ट्रेंड्स को वो 177 हैं जो ह्यूमन ऑपरेटेड अकाउंट्स, और जो मशीनी अकाउंट्स हैं यानी जिनको आपने प्रोग्राम किया हुआ होता है और वो अज खुद जो है वो ट्वीट्स जनरेट करना शुरू कर देते हैं, जिनको कोई इंसान नहीं चलाता, इंसान सिर्फ प्रोग्राम कर देता है उनको, बॉट्स जिनको बोलते हैं, वो 532 हैं जी। 1000 के करीब ये अकाउंट्स हैं। इसमें से जो 75% आपको ट्रैफिक नज़र आती है, जो चीज़ें घूमती रहती हैं, बार बार आपके पास आती रहती हैं और आप सोचते हैं कि ये तो बड़ी कमाल हो गया है, ये तो इसमें तो दुनिया पलट गई है जी, इनकलाब आ गया है जी। वो 75% ट्रैफिक जो है वो जेन्युइन ही नहीं। जो 33 अकाउंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कोई ओरिजिनल कंटेंट जनरेट किया, यानी कि खुद से कुछ लिखा है। और जो बॉट्स हैं, मशीनी अकाउंट्स जो हैं, वो 9 घंटे की विंडो पे काम करते हैं। हर 9 घंटे के बाद वो लाइव हो जाते हैं और फिर 6 घंटे आगे चलाते हैं और फिर पर मिनट 100 ट्वीट्स जनरेट करते हैं जी। पर मिनट 100 ट्वीट्स जनरेट करते हैं तो आप समझें कि 10 ट्वीट्स पर आवर, लेकिन जब 577 बॉट्स जो हैं मशीनी ट्विटर अकाउंट्स 1 घंटा काम करें तो 5000 ट्वीट्स तो आ जाते हैं। तो अब आपको पता चलता है कि ट्रेंड्स चलते कैसे। ये PTA ने रिपोर्ट भिजवाई है और इसका प्रोफाइल डेवलप किया है, उसके अंदर ये तमाम हकायक शामिल किए गए हैं। ये सारा फेक है। ये नहीं हम कह रहे कि मामलात जो है बिल्कुल काबू में है जो हुकूमत में है, या मामलात हाथ से निकल गए पब्लिक ओपिनियन के जो अपोजिशन में यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। लेकिन ये जो आपको मुबालगा नज़र आता है, ये जो आपको हिजान नज़र आता है, ये जो आपको अफरा तफरी नज़र आती है, ये जो आपके अकाउंट्स को इनंडेट किया जाता है स्पैम कंटेंट के साथ, जो वीडियोस बनाई जाती हैं और फिर उसके बाद फेक खबरें बनाई जाती हैं। अभी वो जस्टिस साहिबा जो हैं उनके नासरा, उनके हवाले से एक आर्टिकल चल रहा है जी। पता चला कि वो आर्टिकल उन्होंने लिखा ही नहीं है, लेकिन डिनाइल से पहले लाखों की तादाद में शेयर हो चुका है। ट्वीट्स एट्रीब्यूट करके, मेरे कितने ट्वीट्स हैं जो एट्रीब्यूट करके मुझसे, जो मैंने कभी कहा ही नहीं है, फिर मुझे डिनाइल जारी करना पड़ता है, वो हर तरफ सर्कुलेट करवा देते हैं। इस तरह की दर्जनों वीडियो फिल्म्स, मैसेजेस, फेक खबरें, फेक आर्टिकल्स, फेक ट्वीट्स बनाकर एक माहौल पैदा किया गया है कि जिस तरह बड़ा ज़बरदस्त हम काम कर रहे हैं। और ये बुनियादी तौर पर कोई 1000 से कम अकाउंट्स हैं जिनसे ये चीज़ें जनरेट हो रही हैं। तो सोशल मीडिया एक्टिविटी जो है वो इस हद तक बढ़ गई है कि उसने हकायक को छुपा लिया। तो हकायक जानने के लिए फिर आपको कहाँ पे जाना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि इस जंग के अंदर इदारों को भी झोंक दिया गया।
आपने देखा जो जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड्स चले, उनका ताल्लुक सिर्फ सोशल मीडिया की ट्रेंडिंग से नहीं था, उनका ताल्लुक बाकायदा एक सियासी यलगार से भी था जो की गई। उस यलगार का अक्स जो है आपको नज़र आता है उन नारों में जो पब्लिक रैलीज़ के अंदर लगाई गई, उन डेमोन्स्ट्रेशंस में जो पब्लिक रैलीज़ के अंदर की गई। और इनमें से बहुत हद तक ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान आना ही नहीं है, जो पाकिस्तान के पासपोर्ट जलाते हैं, ब्रिटिश पासपोर्ट रिटेन करते हैं। इसी से आपको पता चलता है कि कितने सियाने लोग हैं और पाकिस्तान के पासपोर्ट को जलाने की धमकी देते हैं, लेकिन पैसा जो है पाकिस्तान में भेजते हैं क्योंकि यहाँ पे 7% के ऊपर उनको फॉरेन करेंसी अकाउंट्स के ऊपर रिटर्न मिलता है। तो ये जो ट्रेंड है इसके पीछे एक बाकायदा सियासी यलगार भी है। तो आप कह सकते हैं कि सियासी यलगार इस वजह से है कि एक बहुत बड़ा मकसद है, हमने पाकिस्तान को बचाना है और पाकिस्तान को नया बनाना है। वो आप करते रहें, अगर आप इस पर यकीन रखते हैं तो बिल्कुल यकीन करते रहें, इसके ऊपर मामलात आप अपने नज़रियाती तौर पर चलाते रहें, लेकिन ये याद रखें ये पावर पॉलिटिक्स है। इमरान खान ज़ाती तौर पर एक बहुत बड़े जंजाल में फंसे हुए हैं। उनके ज़ाती मामलात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। पिछले दिनों मैं देख रहा था, पिछले 12-24 घंटों